तो श्री वृत्रासुर श्री भीष्म पितामह का भाव यही है कि मैं कुरुवंश में कौरवों के साथ इसीलिए था ताकि आपका दर्शन मुझे हो सके। भगवान समस्त पांडवों के साथ पधारे। ठाकुर जी को देख करके भीष्म पितामह अति प्रसन्न हो गए। भीष्म पितामह देख करके मन में भाव रखने लगे कि इनको देखते देखते अब थोड़ी स्तुति गा करके अपने प्राण परित्याग कर दूं। इतने में ही पांडव सब सामने आकर के प्रणाम करने लगे। तो पांडवों के नेत्रों में आंसू देख करके भीष्म पितामह ने पहले उनको ज्ञान उपदेश किया। 5 धर्म बताए। दान धर्मान, राज धर्मान, मोक्ष धर्मान, विभागस, स्त्री धर्मान, भगवत धर्मान, समास व्यास योगिता। दान धर्म बताए। बंधुओं देखो, दान अतिश्रेष्ठ वस्तु का किया जाता है। मेरे पास में वाणी है, पिताजी के पास में वाणी है, तो हम दोनों मिलकर वाणी का दान करते हैं। किसी के पास में कोई कला है तो वो अपनी कला का दान करता है। श्री भगवती प्रसाद गंधर्व जी 2 दिन से क्या आनंद कर रहे हैं। कल तो उन्होंने धुआं कर दिया, आनंद ही आनंद कर दिया महाराज। कल तो लाल जी मानो जैसे अपने पलना से उछल करके अभी नीचे आ जाएंगे और खेलने लगेंगे, ऐसा लग रहा था। और कल तो ठाकुर जी के गाल फटे ही फटे जामे, ऐसे मुस्कुरा रहे थे। कल का तो स्वरूप में मैंने विराजमान किया पालने में, तब तक भी कुछ नहीं था। जैसे ही कपाट खोल के मैं देख रहा हूं, मैं आश्चर्य में, ये कैसे इनका मुख प्रसन्न आनंद में हो रहा है। आज सुबह से भी खूब आनंद में। उत्सव प्रिय है ठाकुर जी को। उनको लगता है देखो कितने सारे लोग मुझको देखने आए हैं। जो आरसी दिखाने का भाव है, शीशा दिखाते हैं, वो ये दिखाते हैं। बोले नेक मुंह को दिखा तो दो, तुम सबको मुंह को दिखा रहे हो, मैं लग कैसे रहा हूं, मुझे मुंह तो दिखाओ। तो पहले ठाकुर जी को दिखाते हैं, फिर ठाकुर जी कहते हैं अर्चक को अब तुम देखो मैं कैसा लग रहा हूं, तब फिर हम देखते हैं। हाँ लाल जी बढ़िया लग रहे हो। कोई अव्यवस्थित हो चीज तो अभी व्यवस्थित कर देना, सब लोग मेरा दर्शन करने आए हैं, ये भाव रहता है आरसी का। कल वो पद एक गा रहे थे, मुझे उसकी पंक्ति याद नहीं, उन्होंने मुझको बुला के कहा पुनः आरसी दिखाओ ठाकुर जी को। मैंने क्यों? तो फिर उन्होंने पद में भाव गाया, अपनो प्रतिबिंब देख देख लालन है मुस्कात। अपनो प्रतिबिंब देख देख लालन है मुस्कात। प्रतिबिंब कौन है? लोग कहते हैं किशोरी जी से ब्याह क्यों नहीं किया ठाकुर जी ने? ठाकुर जी का प्रतिबिंब ही किशोरी जी है। आप श्री जी बाबा का श्रृंगार करेंगे तो श्रृंगार में ठाकुर जी को नथ बेसर यहां धराई जाती है, लेकिन परसों का श्रृंगार का दर्शन करोगे तो किशोरी जी को नथ यहां धराई जाती है। आप जैसे ही आरसी में नथ यहां रख करके ठाकुर जी को आरसी दिखाओगे तो नथ अपने आप उल्टी हो जाती है, मतलब वो किशोरी जी हैं। वो टिपारा अपने आप यहां आ जाता है और चंद्रिका अपने आप यहां। तो प्रतिबिंब का जो स्वरूप है वो साक्षात किशोरी हैं। तो ठाकुर जी प्रतिबिंब के भाव से किशोरी जी को देखते हैं। किशोरी जी अपना मुख ठाकुर जी को दिखाती हैं, ठाकुर जी अपना मुख किशोरी जी को दिखाते हैं। बड़े भाव हैं श्रृंगार पद्धति के, सेवा पद्धति के। दान धर्मान, तो अपनी विशेष वस्तु का दान ही श्रेष्ठ दान है। अपनी किसी योग्य वस्तु का दान करो, लेकिन पात्र को करो, कुपात्र को मत करो। मैं अपनी कथा में ये बात बताया करता हूं। कालिदास बहुत बड़े कवि हुए, लेकिन उनका परम पद सहज नहीं था, उत्तम नहीं था। इसी कारण से, क्योंकि उनने अयोग पात्र को दान दिया। श्री कालिदास महाराज ने काली के भक्त थे, तो उन्होंने काली के स्वरूप पर एक ग्रंथ लिख दिया पूरा, और काली के प्रत्येक अंग का वर्णन किया। और काली मां स्वरूप है, उनके कई प्रत्यंगों का वर्णन उचित नहीं था, लेकिन कालिदास ने किया, जिसकी वजह से पूरे समाज ने उनकी अवहेलना की। और कालिदास के शिष्य राजा थे उस नगर के। राजा ने समाज को देखते हुए, अपने राज शासन का पालन करते हुए कालिदास को देश से निकाल दिया। कालिदास दूसरे देश में जाके रहने लगे, दूसरे नगर में जाके रहने लगे। बहुत वर्ष बीते तो राजा को बड़ी ग्लानि हुई कि मैंने अपने गुरु के साथ अच्छा नहीं किया। ठीक है, उनसे अपराध तो सबसे हो जाता है। कालिदास को खोजने के लिए पूरी सेना लगा दी, लेकिन कालिदास नहीं मिले। तब राजा ने मन में विचार किया कि कालिदास को विद्वत्ता से ही प्राप्त
किया जा सकता है, उनको पुनः प्राप्त विद्वत भाव से ही किया जा सकता है। तब उन्होंने एक श्लोक, उसका पद आधा ही लिखा, पूरा पद नहीं लिखा। कमले कमलोत्पत्ति श्रूयते न तु दृश्यते, केवल इतना लिखा और नीचे लिख दिया जो भी इस श्लोक को पूर्ण करेगा राजा उसको उपहार देंगे। श्लोक का भाव क्या है? कमल से कमल उत्पन्न होता है, यह केवल सुना गया है, देखा नहीं गया। कमले कमलोत्पत्ति श्रूयते न तु दृश्यते। और इस श्लोक को आधा लिख करके नीचे राजा ने लिख दिया इतनी मोहरें सोने की मिलेंगी जो इसको पूरा करेगा। पूरे नगर में छप्पा दिए, अगल बगल के नगरों में, देशों में भी छप्पा दिए। एक वैश्या ने जब उस श्लोक को देखा तो वे जानती थी कि यह कालिदास की खोज में लिखा गया है और कालिदास मेरे नगर में रहते हैं। श्लोक ले जाकर के अपने मुख्य घर के बाहर दरवाजे पर लिख दिया और नीचे की पंक्ति खाली छोड़ दी। कालिदास विचरण करते हुए जा रहे थे, तभी उन्होंने वो श्लोक देखा। श्लोक देख करके मुस्कुराने लगे, वाह भाव तो बहुत अच्छा है, अब इसको उत्तर दिया जाए। कमल से कमल उत्पन्न होता है, ये सुना गया, देखा नहीं गया, अभी दिखाते हैं। तुरंत उन्होंने कलम ली और उसके नीचे लिख दिया बाले त्वं मुखाम भोज बाले त्वं मुखाम भोज नेत्रविंदी बरद्वयम। बाले त्वं मुखाम भोज नेत्रविंदित बरद्वयम। भाव क्या लिखा? कमल से कमल उत्पन्न होता है, ये केवल सुना गया है, देखा नहीं गया। लेकिन श्री कालिदास जी महाराज कहते हैं हमारे गिरधर लाल जी का मुख कमल और उस पर 2 नेत्र कमल हो गए, कमल से कमल उत्पन्न। कमल से कमल उत्पन्न होता है, देखा नहीं। देख लो हमारे लाल जी को, देखो उनका मुख कमल है और उस पर 2 कमल नेत्र हैं। अखियां हरि दर्शन की प्यासी। क्यों प्यासी? क्या देखना चाहती? बोले देखो चात कमल नयन को, निस्दिन रहत उदासी। अखियां हरि दर्शन की प्यासी। श्री सूरदास जी गाते केसर तिलक मोतिन की माला। ये पद भी मुझे अति प्रिय, मैं लगभग हर कथा में गाता हूं इसको। श्री सूरदास जी महाराज के पास में हम कितने सकते हैं, लेकिन सूरदास जी को वो सौभाग्य नहीं मिला। लेकिन निश्चित ही गिरधर लाल जी उनके हृदय में प्रकट रहते थे और निरंतर उनको वही स्वरूप। अरे हम तो गिरधर लाल जी के कपाट बंद करके बाकियों को भी देखते हैं, लेकिन सूरदास जी के कपाट बंद ही रहते हैं, वो निरंतर ठाकुर जी को ही देखते रहते हैं। बाले तुम मुखाम भोज कथ इंद्रि वरद्वयम। ठाकुर जी का मुख कमल है और उस पर 2 कमल नेत्र हैं, तो हो गई कमल से कमल की उत्पत्ति। कालिदास ने ये श्लोक लिख दिया पूरा। किसी ने जाकर के वैश्या को बताया, बोले तुम्हारा श्लोक पूर्ण हो गया, जल्दी लेकर के राजा के पास जाओ, उपहार लेकर के आओ। वैश्या जैसे ही बाहर आई तो कालिदास खड़े थे, श्लोक पढ़ रहे थे। अब उसको लगा कि ये श्लोक पूर्ण तो कालिदास ने किया, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा उपहार मुझे ना मिले। तो कालिदास को अपने कक्ष में, अपने भवन में बुलाया, बोले 2 मिनट आप अपने चरण मेरे घर में पधरा दीजिए। कालिदास जैसे ही घर में प्रवेश किए, दरवाजा लगा करके वैश्या ने समय पाकर के कालिदास को वध कर दिया और उनके शव को एक नदी में फेंक दिया। और तुरंत वो श्लोक ले जाकर के राजा के सामने प्रस्तुत कर दिया। राजा ने जैसे ही देखा, कमले कमलोत्पत्ति श्रूयते न तु दृश्यते बाले तुम मुखाम भोज कथप इंद्रि वरद्वयम। बाले, और ये श्लोक लाई कौन है? एक सुकुमारी कन्या ही है। बोले बाले संबोधन तो किसी बड़े ने किया है, ये इसने नहीं लिखा है। बंधी बना लिया और हट पूर्वक पूछा किसने लिखा है, बताओ। तब उसने बताया कि हमारे नगर में कालिदास रहते हैं, उन्होंने लिखा है। राजा तो आनंदित हो गया, प्रसन्न हो गया, बार बार प्रणाम करने लगा। बोले कि कहां है मेरे गुरुदेव, कालिदास कहां है, मुझे बताइए ना। तब पता चला कि उस वैश्या ने उनको बहुत रुदन किया राजा ने। तब राजा ने अपने एक संत के पास में जाकर के पूछा कि इतने बड़े कवि, इतने बड़े भक्त, इतने विद्वान, जीवन में सब कुछ था उनके, फिर भी अंत इतना असहनीय क्यों हुआ कालिदास का। तब उन संत ने
बताया जो मैं आपको बता रहा था कि उन्होंने एक सद्ज्ञान की बात एक अयोग्य पात्र को प्रदान कर दी। वो वैश्या अधिकारी नहीं थी उस ज्ञान की जो ज्ञान उसको मिला था। इसलिए दान सदैव अधिकारी को देना चाहिए, जो योग्य है, जो पात्र है, उसको देना चाहिए। कुपात्र दानाच्च भवे दरिद्रम दरिद्र भावे न करोति पापम पाप प्रभावा नरकम प्रयाते पुनर्दरिद्री पुनरेव पापी। मेरे द्वारा दिया गया दान किसी ऐसे व्यक्ति को मिलना चाहिए जो उसका दुरुपयोग ना करे, क्योंकि दुरुपयोग करने के बाद उसका जो फल होगा वो आपको भोगना पड़ेगा। दान का एक नियम है कि जिसको किया यदि वो उसका सदुपयोग करेगा तो उसका पुण्य भी आपको मिलेगा, और दुरुपयोग करेगा उसका पुण्य भी आपको मिलेगा। इसलिए बहुत समझ करके भीष्म पितामह ने सबसे पहला यही समझाया पांडवों को, दान धर्म क्या है। राजधर्म बताया, राजपात कैसे चलाया जाता है आदि सब। भ्रातापि भ्रातरम हन्यात येन घोर तरस्तता। युधिष्ठिर रोमत, भाई भाई लड़ते रहते हैं गद्दी पर बैठने के लिए, यही राजधर्म है, यही धर्म है राजाओं का। इसमें कोई अधर्म की बात नहीं है। तुम चिंता मत करो, कुरुवंश को मारने के बाद तुम रुदन कर रहे हो मैंने क्यों मार दिया, अरे यही धर्म है राजाओं का। दान धर्मान राजधर्मान मोक्ष धर्म बताया। मोक्ष किसे कहते हैं? मुक्त होना ही मोक्ष है। केवल प्राणों की मुक्ति ही मोक्ष नहीं है। आपके अंदर जो व्यसन प्रवेश कर गए हैं, इसी जन्म में जीते जी उन व्यसनों को यदि आपने उनसे मुक्त हो गए तो समझ लिए वास्तविक मुक्ति है आपकी। भगवान से मुक्ति की याचना करते हैं लेकिन स्वयं व्यसनों से मुक्त नहीं हुए हैं, स्वयं बंधनों से मुक्त नहीं हुए हैं, स्वयं आसक्तियों से मुक्त नहीं हुए और मोक्ष की कामना करते हैं। मैंने पहले दिन भी कहा था, अपनी पूरी लिस्ट बनाओ मेरे अंदर कितनी कमियां हैं। और नहीं तो एक काम करो, यदि दंपति हैं तो पति की लिस्ट पत्नी बनावे, पत्नी की लिस्ट पति बनावे, इनके अंदर कितने दुर्गुण हैं। भाई भाई हैं तो एक दूसरे की लिस्ट बनाओ, बहन बहन एक दूसरे की लिस्ट बनाओ, लेकिन शर्त यह है कि लिस्ट पढ़ने के बाद एक दूसरे के बाल मत खींचना। तेने ये कैसे लिख दो, ये कोई दुर्गुण है मेरे अंदर? क्योंकि कई बार ऐसे दुर्गुण होते हैं, वो आप जानते तो हो आपके अंदर है लेकिन स्वीकार कभी नहीं करते हो। ठाकुर जी के सामने तो कहेंगे मौसम कौन कुटिल खलकामी, जो तन दियो ताही बिसरायो ऐसो नमक हरामी। ठाकुर जी के सामने तो कहेंगे मौसम कौन कुटिल खलकामी, और बाहर कोई कहते तुम बहुत कामी हो, फिर क्या करेंगे हम? छोड़ेंगे नहीं उसको। कोई कहते तुम बहुत क्रोधी हो तो नहीं छोड़ेंगे। तो स्वीकार नहीं करते हम अपने दोषों को। इसलिए अपने दोषों की लिस्ट स्वयं बना लो तो अच्छा है, नहीं तो किसी से बनवाओ। कई बार ऐसे दोष होते हैं वो आपको लगता है कि दोष नहीं है लेकिन दूसरे को लगता है कि वो दोष है, तो वो भी आपके सामने प्रस्तुत हो जाएगा। हमने भी अपनी लिस्ट बनाई थी और अपनी लिस्ट बना करके गिरधर लाल जी को दे दी, और गिरधर लाल जी की भी हमने बनाई थी। तुम्हारे अंदर दोष क्या है? दोष तो आप में कुछ नहीं, एक आदि दोष है। क्या? श्रृंगार रोकते नहीं हो, बार बार फेंक देते हो। ऐसे बहुत सारे भाव हैं। तो ये सब भाव की बात है। तो क्या करना है? मोक्ष क्या है? मोक्ष धर्म यही है कि जीते जी अपने जीवन में जितने भी दोष और व्यसन हैं उनसे यदि आप मुक्त हो गए और आप अपनी अंतिम यात्रा से पहले बिल्कुल ये बात दृढ़ निश्चित कर लें कि अब मेरे अंदर कोई दोष नहीं है, तो मुक्ति निश्चित मिल जाएगी। दोष भी कारण है मुक्ति में बंधन के। मोक्ष धर्म बताया, स्त्री धर्म बताया। स्त्रियों का धर्म क्या है? भर्तु शुश्रूषणं स्त्रीणां परो धर्मो ह्यमायया तद्बन्धूनां च कल्याणं प्रजानां चानुपोषणम्। रास पंचाध्यायी में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अपने पति परमेश्वर उनसे ब्याह होने के बाद में तद्बंधु नाम च कल्याणम प्रजानाम चानुपोषणम। स्त्री का दूसरा नाम क्या है? बोले कल्याण। इनका अवतरण केवल कल्याण के लिए हुआ है। जिस घर में जन्म हुआ उसके कल्याण के लिए और जिस घर में विवाह हुआ उसके कल्याण के लिए। केवल एक घर को कल्याण करने के लिए पुत्री का जन्म नहीं होता, दोनों घरों का कल्याण करे।
अपने पिता के पक्ष का भी और अपने पति के पक्ष का भी। यही भगवान कह रहे हैं, उसका धर्म ही केवल यही है, अपने भाई बहन माता पिता उन सब का भी वही दर्जा रखे जो अपने सास ससुर ननद और जेठ का रखती है, और सबको संभाल करके रखे, तराजू में बिल्कुल भी ऊंचाई नीचाई ना हो, बराबर समानता रखे। केवल इतना मात्र कर ले, भजन पूजन नहीं भी करे तो भी उसका धर्म श्रेष्ठ हो जाएगा। केवल 2 परिवारों को संभाल ले, उसका जन्म ही कल्याण के लिए हुआ है। यही स्त्री धर्म है। और अंत में बताया भागवत धर्म। भगवत धर्म क्या है? हम जो कुछ भी करते हैं वो सब कुछ भगवान को अर्पित कर देना, यही भगवत धर्म है। देखो एक बात समझो, आप पैसे कमाते हो, क्या करते हो उसका? सब लोग पैसे कमाते हैं तो बैंक अकाउंट खोल करके उसमें जमा करते रहते हैं। क्यों? कहीं पैसा हाथ में होता है, जेब में होता है तो जानबूझ के जबरदस्ती खर्च ज्यादा होता है, लेकिन बैंक में उसको जमा कर देते हैं तो जरूरत पड़ने पर वहां से निकाल करके उसका सदुपयोग कर लिया जाता है। ठीक उसी प्रकार हम जो कोई भी सत्कर्म अपने जीवन में कमाते हैं वो तुरंत गिरधर लाल जी रूपी, उनके चरण रूपी बैंक में जमा करवाते रहो, सब ठाकुर जी को देते रहो। ठाकुर जी के बैंक में यदि जमा करवाते रहेंगे तो समय आने पर ठाकुर जी ही देंगे कि यहां खर्च कर दो अपने द्वारा किए गए पुण्यों को। और सबसे बड़ी बात यह, बैंक में पैसा जमा है तो चोरी का भी डर नहीं है, कोई चुराएगा भी नहीं। तो हमने जो पुण्य अर्जित किए ठाकुर जी के चरण रूपी बैंक में सब इकट्ठे कर दिए तो कोई चुरा भी नहीं पाएगा उसको। यही है भागवत धर्म। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना भानुषित स्वभावा करोमि यत् यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। हम जो कुछ भी करते हैं अपनी काया से, वचन से, मन से, बुद्धि से, इंद्रियों से, सब भगवान को अर्पित, सब कुछ भगवान को दे दो। भगवान कुछ ले नहीं जाएंगे, लेकिन बस भाव रख लो सब ठाकुर जी का। घर में नई गाड़ी आवे सबसे पहले ठाकुर जी को घुमा के लाओ उसमें। घर में कोई नई वस्तु आवे सबसे पहले ठाकुर जी को पधराओ उसको। हर वस्तु पहले ठाकुर जी के सामने प्रस्तुत हो जाए। भोग क्यों लगाते हैं हम? अगर आप भाव सेवा में जाओ तो फिर वो वास्तव में भोग ही है, लेकिन यदि आप सामान्य सेवा का स्तर देखें तो भोग का तात्पर्य क्या है? बोले कि रोटी बनी, सब्जी बनी, इतने सब व्यंजन पदार्थ बने हैं, इसको तुम खाओगे, ना जाने कैसे बनाई गई, जिसने बनाया उसका मन कैसा था, जिसने ये सब्जी उगाई उसका मन कैसा था, खाद कैसी थी, ना जाने कैसे दूषित धन से ये सब्जी आई होगी, तो सब कुछ दूषित है। ठाकुर जी के सामने पधरा करके जैसी तुलसी छोड़ते हैं तो ठाकुर जी नेत्र से देख भर लेते हैं उसको। और दृष्टिपूतम न्यसेपादम, ठाकुर जी अपनी दृष्टि से उसको पवित्र कर देते हैं, मतलब तुम्हारे खाने योग्य बना देते हैं, अब खाओ। ठाकुर जी स्वयं तो कभी उसमें कभी लगता है कि कुछ कम हो गया, वैसे ऐसा हो जाए एक बार। श्री राधा रमन लाल जी के सेवायत ठाकुर जी की सेवा कर रहे थे और ठाकुर जी प्रसाद पा रहे थे। सेवायत गोस्वामी बाहर किसी से मिलकर के बैठ के बात कर रहे थे और तभी प्रसाद उठाने का समय हुआ तो बिना घंटी ताली बजाए और ठाकुर जी के कक्ष में जैसे ही प्रवेश किया तो श्री राधा रमन लाल जी बेचारे व्यवस्थित नहीं हो पाए और उनके होठ पर चावल का एक दाना रखा मिल गया। हम ताली क्यों बजाते हैं, नौक क्यों करते हैं, घंटी क्यों बजाते हैं? हे लाल जी, आपकी स्थिति तो ऐसी ऐसी रहते हो, लेकिन जैसे ही हम बाहर आते हैं तो आप सहज हो जाते हो, अब बढ़िया खाते हो, बढ़िया घूमते हो, फिरते हो, डोलते हो। गिरधर लाल जी को तो डोल रहे होंगे भीतर ही, यहाँ तो उठा उठा के देख रहे होंगे, कहाँ रखो है, कहाँ करूँ, कैसे करूँ। कभी ऐसे कहीं यहाँ तो सुनते भी होंगे बैठे बैठे, कहाँ बोल रहा हो मेरे बारे में। लेकिन जैसे ही हम जाएंगे तो पहले एक बार ठाकुर जी व्यवस्थित हो जाओ, एक बार ऐसी ताली बजा। अच्छा, हमारे लाल जी का जो कमरा है ऊपर, उसमें तो एक विलक्षण एक क्रिया हो गई, पता नहीं क्या है। जैसे ही आप बिना नॉक किए और बिना वैसे आप जाओगे तो उसमें क्या, हमारे पिताजी महाराज ने सभी घर में किवाड़ों में ऊपर चुंबक लगवाई है, जब बंद होता है तो ऐसे चिपक जाती है। लेकिन उस कमरे के किवाड़ की चुंबक भी खराब है, मैंने देखा। उसको मैं खोलूंगा वो एक बार में खुलती ही नहीं है। कई बार एयर प्रेशर से भी गेट बंद रहता है ना, वैसी हमेशा स्थिति बनती है जब भी लाल जी होंगे और लाल जी वहां से बाहर हों, वो किवाड़ हमेशा सहज ही खुली रहती है। जब भी मैं जाऊंगा तो एक बार नीचे से दबाऊंगा तो जिसको नहीं पता वो तो दबाता ही रह जाएगा, खुलेगा ही नहीं। उसका नियम है 2 बार नॉक करो, ऊपर हाथ रख के तब दबाओ, तब खुलेगा।
मतलब लाल जी भीतर से बंद करके अपने ग्वाल बाल और सब सखा मंडली के संग में खूब उधम मचा में भीतर। तो भागवत धर्म, हम जो कुछ भी करते हैं सब भगवान को अर्पित करो, सब ठाकुर जी को अर्पित करो, सब लाल जी को अर्पित करो। वे चैतन्य हैं, वे संपूर्ण वस्तु को अंगीकार करके उसको हमारे योग्य बना देते हैं। अब तुम इसको स्वीकार करो, अब तुम इसको प्रयोग में ले लो। क्यों? ठाकुर जी के चरणों में जाकर के वो वस्तु प्रसाद बन गई, चाहे कोई भी वस्तु हो। इस प्रकार से 5 धर्म बता करके भीष्म पितामह ने पांडवों से कहा अब तुम लोग साइड हो जाओ, अब मुझे मेरा काम करने दो। और भीष्म पितामह ने भगवान की ओर देखा, और भगवान की ओर देखते हुए ठाकुर जी से कहा कि अब जब तक मैं कहूं नहीं, मेरे सामने से आप हिलोगे नहीं। आपको देखते देखते अपने प्राणों का परित्याग करूंगा मैं। भगवान बोले तुमको इच्छा मृत्यु का वरदान है, और तुम चाहो तो 100 वर्ष तक मरोगे ही नहीं। बाणों की सैया पर भी पड़े रहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा तुम्हारी आयु पर। भगवान विष्णु पितामह बोले अब ऐसी बात है, अब तो तब तक देखता रहूंगा जब तक देखते देखते थक ना जाऊं। आपका दर्शन करता रहूंगा, मेरे सामने खड़े रहो। ठाकुर जी थोड़े से उदास हो गए, अर्जुन की ओर देखने लगे, कुछ करो भैया, हम कब तक खड़े रहेंगे। विष्णु पितामह बोले अर्जुन की ओर मत देखो, मेरी ओर देखो। और ये तुम्हारा ये फूला फूला गुलाब जामुन जैसा चेहरा नहीं चाहिए मुझे। प्रसन्न हासा रुणलो चलो लसत, बिल्कुल प्रसन्न मुद्रा में हो जाइए। मैं आपके प्रसन्न मुख को देख करके अपनी स्तुति गा करके अपने प्राणों का परित्याग करना चाहता हूं। ठाकुर जी प्रसन्न मुद्रा में भीष्म पितामह के सामने खड़े हैं। बंधुओं, जीवन में भगवान से कुछ मत मांगो। एक बार को श्री राधारमण लाल जी से राधारमण लाल जी को भी मत मांगो, लेकिन एक वस्तु मांग लो। ठाकुर जी हम इस संसार में आए, इतने साल पहले आए, इतने वर्षों तक रहे, क्या नहीं किया? सब कुछ किया हमने। पाप भी किए, पुण्य भी किए, अच्छा भी किया, बुरा भी किया, सही भी किया, गलत भी किया। अब सब कुछ करके अब हम पता नहीं कहां जाएंगे, नरक जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे, वैकुंठ जाएंगे, कुछ नहीं पता हमको। लेकिन हमारी मृत्यु जब भी हो, हम आपसे कुछ नहीं मांगते, स्वर्ग वैकुंठ भी नहीं चाहिए हमको, लेकिन हमारी मृत्यु से पहले आपके दर्शन हमको हो जाएं, आप हमारे सामने खड़े हों, बस यही कृपा कर दो। पीतांबरी कसी हो, मुखड़े पे एक हंसी हो, छवि मन में ये बसी हो, जब प्राण तन से निकले, इतना तो कहना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। ऐसा भाव मन में प्रकट होता है। और न जाने कितनी बार मैं भीष्म स्तुति लाल जी को सन्मुख बैठ के सुना चुका हूं, क्योंकि भीष्म स्तुति और लाल जी इन दोनों की जन्म तिथि एक ही है। तो निश्चित ही हमारे ठाकुर जी जब भीष्म पितामह के सन्मुख विराज रहे होंगे वास्तव में द्वापर में, तो भीष्म पितामह के इस भाव को सुनकर के प्रसन्न हासा रुणलो चलोल्लसत मुखाम भुजो ध्यान पतस चतुर्भुज, इस भाव का जब वर्णन कर रहे थे भीष्म पितामह कि आप मेरे सामने दुखी नहीं, प्रसन्न हासा रुणलो चलोल्लसत, प्रसन्न मुद्रा में खड़े हो जाइए। और आपको एक और भाव बताऊं मैं, भीष्म पितामह के जब ठाकुर जी वहां पहुंचे तब चरणों के पास खड़े थे। अब बाणों की सैया पर कोई लेटा हो तो वो नीचे पैरों की ओर कैसे देखेगा? पूरे रोम रोम में बाण लगे हैं, तो भीष्म पितामह कोई ऐसे लेटे होंगे तो ऐसे होंगे तो कर नहीं रहे होंगे, कोई तकिया तो लगी नहीं थी उनके नीचे। कितना अद्भुत भाव! ठाकुर जी को देखने की इच्छा जब भीष्म पितामह की प्रकट हुई तो ठाकुर जी चरणों के पास से हटके उनके मुखमंडल के पास आ गए। और जिस प्रकार से श्रीनाथ जी नीचे की ओर देखते हैं, ऐसे लाल जी श्री भीष्म पितामह को देख रहे हैं। तो मानो वास्तव में वे गिरधर स्वरूप में ही प्रकट होकर के भीष्म पितामह के मुखमंडल के ऊपर ही खड़े हैं, और भीष्म पितामह उनको देख करके स्तुति गा रहे हैं। क्या भाव है! इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विभूम्ने। बहुत सावधानी से सुनिएगा। हम भगवान को क्या दे सकते हैं? देने को तो आप कुछ भी दो, लेकिन वास्तविकता यह देखनी है कि जो हम वस्तु ठाकुर जी को दे रहे हैं, कहीं वो किसी रूप में ठाकुर जी से ही तो हमको प्राप्त नहीं हुई है। मेरे जन्मदिन पर आप आए, सब लोगों को तोहफा देते हुए देख
आपके मन में आया मैं भी कुछ उपहार दूं, तो मेरे घर की ही पेंटिंग उतार के मुझको दे दी आपने, लो महाराज जी जन्मदिन की शुभकामनाएं, तो क्या वो उचित उपहार होगा? मेरे घर की पेंटिंग मुझको। वास्तव में ठाकुर जी को हम जो कुछ भी पधराते हैं, जो कुछ भी देते हैं, क्या वो ठाकुर जी ने आपको नहीं दिया? आपने कोई सेवा ठाकुर जी के चरणों की है, आपने ठाकुर जी को सोने का छत्र दिया है, चांदी का हिंडोला दिया है, ठाकुर जी को चरणों में आज 56 भोग की सेवा करवाई है, ये करवाई है, क्या वास्तविकता में ठाकुर जी से ही वो धन आपको नहीं मिला जो आपने उन्हीं की सेवा में लगा दिया? संसार में ठाकुर जी के आनंद रस की प्राप्ति के लिए सेवा जरूरी है, लेकिन वास्तविकता में यह सेवा ठाकुर जी से ही प्राप्त आपको हुई और आपने वही वस्तु उनको दे दी। चाहिए क्या ठाकुर जी को? मन चाहिए। मन ठाकुर जी ने हमको नहीं दिया, वो हमने स्वयं बनाया है। गोपियां गोपी गीत रास पंचाध्यायी में भगवान से कहती हैं, तुम कहते हो कि हम वापस चली जाएं, चली जाएंगी, लेकिन हमारी एक वस्तु तुम्हारे पास है, वो हमको दे दो। भगवान बोले मेरे पास क्या है तुम्हारा? बोले हमारा मन तुम्हारे पास है, वो मन हमको वापस कर दो तो हम चली जाएंगे। इसी बात से रीझ गए ठाकुर जी कि तुम पहचान गए, अच्छा तुमने मन दिया है मुझे? बोले हाँ आओ, तो फिर तो हम तुम्हारे संग रास विहार करेंगे। इतना प्रिय है ठाकुर जी को मन। भीष्म पितामह वही कह रहे हैं कि मैंने अपनी मति आपको प्रदान कर दी है। और कैसी मति? वितृष्णा, तृष्णा से रहित। अब इसको कोई तृष्णा नहीं है। तृष्णा किसको कहते हैं? इच्छा को तृष्णा कहते हैं। हम बुढ़े हो जाएंगे, आंखों को देखना बंद हो जाएगा, कानों को सुनना कम हो जाएगा, दांत सारे उखड़ जाएंगे, लेकिन आंखों की देखने की इच्छा खत्म नहीं होगी। आंखों को दिखना भले ही बंद हो जाए, लेकिन इच्छा खत्म नहीं होगी। कानों को सुनना भले ही कम हो जाए, लेकिन सुनने की इच्छा कभी खत्म नहीं होगी। भले ही 3200 दांत टूट जाए मानव के, लेकिन खाने की और चटोरेपन की इच्छा कभी खत्म नहीं होगी। बुढ़ापे में ज्यादा चटोरापन चढ़ता है। और आपको एक बात बताएं, ये जितने भी भोग विलास की वस्तुएं हैं, ये सबसे ज्यादा परेशान हमको कब करती हैं? जब बुढ़ापा आता है। क्योंकि ये हमसे कम से कम नहीं तो 16 वर्ष छोटी होती हैं इच्छाएं। 16-17 वर्ष बाद आती है ना जीवन में। जितना छोटा बालक उतनी सस्ती इच्छा, जितना बड़ा बालक उतनी महंगी इच्छा। किसी बड़े बालक को रुदन कर रहा हो और उसको खुश करने के लिए आप टॉफी दे दो तो खुश होगा? अपमान और समझेगा, मेरा अपमान कर दिया, टॉफी खिला रहे, मैं रो रहा हूं यहां पे। और एक नन्हा सा छोटा सा बालक किसी भी बात से रो रहा हो, भले ही गिर करके उसका यहां पे सिर फूल गया हो, ऐसे में भी टॉफी का खाली रैपर भी चुरमुर कर दो उसके सामने, तो उससे ही वो शांत हो जाता है। इच्छाएं कभी बुद्धि नहीं होती, हम बुद्धे होते हैं। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। उतरिए रथ से। आपका नियम आज वाला पूरा कीजिए। रोज जैसे आप गेट खोल करके अपना हाथ रखते थे, मैं पैर रख के उतरता हूं, वैसा आज भी नहीं, आज तुम पहले ही उतर जाओ। अर्जुन बोला क्यों? बोले उतरो तो सही, फिर बताते हैं। अर्जुन जैसे ही रथ से उतरा, अर्जुन के उतरते ही ध्वजा पर बैठे हुए भगवान, ध्वजा पर बैठे हुए श्री हनुमान जी महाराज प्रस्थान कर गए। और हनुमान जी के प्रस्थान करते ही ठाकुर जी अपने सारथी की जो गद्दी थी वहां से जैसे ही नीचे उतरे, जोर का विस्फोट हुआ और पूरा रथ जल करके ध्वस्त हो गया। अर्जुन आश्चर्यचकित हो गए, प्रभु ये क्या हुआ? ये रथ, इसको तो मैं सजाने वाला था, इसको तो मैं रखने वाला था, इस पर बैठ करके मैंने युद्ध किया, इसके सारथी आप थे, ये सब भाव मेरे कितने जुड़े हुए थे इससे, ऐसा क्यों हुआ? तो भगवान बताते हैं, बोले कि इस रथ ने ना जाने कितने भयंकर भयंकर ब्रह्मास्त्र से भी तीव्र बाणों को सहा है। और सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र क्या है? बोले अखंड ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे भीष्म पितामह की क्रोध भरी दृष्टि सबसे बड़े ब्रह्मास्त्र है। वो यदि वृक्ष को भी क्रोध में देख लें तो हरा भरा वृक्ष भी जल करके नष्ट हो जाता है। तुम्हारा तो सूखी लकड़ियों का बना हुआ ये रथ है, ये वास्तव में बचा हुआ था क्योंकि ऊपर हनुमान जी और सन्मुख में विराज रहा था। उनके ब्रह्मचर्य का तेज इतना था कि वे क्रोध से यदि किसी को देख लें तो उसके प्राण तो उधर ही निकल जाएंगे। ऐसे ब्रह्मचारी थे श्री भीष्म पितामह।
भीष्म पितामह ब्रह्मचारी हैं तो आपकी बेटी कहां से हो गई? तो भीष्म पितामह कहते हैं प्रभु आपने प्रत्येक मानव को एक एक बेटी दी है। कौन सी बेटी? बोले मति। ये मति ही बेटी है, अपनी सारी इच्छाएं पूरी करवाती है हमसे। ये मन ही तो कहता है कि हमें कथा में जाना है, हमें कथा सुननी है, उत्सव में जाना है, या उत्सव में नहीं जाना तो भी मन ही कहता है कि नहीं जाना। ये मति ही पुत्री है प्रभु, मैं चाहता हूं कि इसका ब्याह आपके साथ हो जाए, तो आप मेरे दामाद बन जाओगे, आप मेरे जामाता हो जाओगे, फिर आप जो चाहोगे वो मेरी बेटी की इच्छा होगी, और फिर जो मेरी बेटी इच्छा करेगी वो मैं करूंगा। इसलिए प्रभु मेरी बेटी से आप ब्याह कर लीजिए। भीष्म पितामह के इस भाव को सुनकर भगवान बोले कन्या वर्यते रूपम, कन्या को रूप चाहिए, तुम्हारी बेटी को हम पसंद हैं। भीष्म पितामह कहने लगे त्रिभुवन कमनम तमालवर्णम रविकर गौरवराम्बरम दधाने वपुरलककुलावृताननाजं विजय सखे रतिरस्तु मेन वद्या। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम, आपके सौंदर्य का तो क्या ही वर्णन करूं प्रभु मैं। तीनों भुवनों को जिन्होंने अपने सुंदर मुखमंडल की छत्र अपने मुखमंडल की आभा से जिन्होंने आकृष्ट किया हुआ है। और कैसे ठाकुर जी? बोले तमाल वर्णम, तमाल वृक्ष है वृंदावन में, हमारे ब्रजमंडल में। जब ब्रज यात्रा करते हैं भक्तनिष्ठ लोग तो तमाल वृक्ष को ही गले लगाते हैं और कहते हैं कौन है? बोले यही कृष्ण है, तमाल वृक्ष ही कृष्ण है। ठाकुर जी सांवले हैं और वस्त्र कैसे पहनते हैं? बोले पीले वस्त्र पहनेंगे। मतलब ठाकुर जी को ज्यादा लाइट कपड़े नहीं, वो डार्क कपड़े नहीं, लाइट कपड़े पहनते हैं, उसमें उनका मुखमंडल जो है वो चमकता है। कल ठाकुर जी ने पीत वस्त्र पहने थे तो मुख अलग ही दिख रहा था, उसमें भी दो छोटी छोटी बिंदी यदि रखवा दी जाए, आज तो पूरी पत्रावली ठाकुर जी की भई है। ये गौरज के भाव से है। आज लाल जी को गौरज लगाती है यशोदा मैया, तो हमारे यहाँ रामानु संप्रदाय का एक तिलक, उसमें थोड़ी सी गौरज मिला के फिर ठाकुर जी को अलकावली धराई गई, उससे लाल जी को नजर नहीं लगे। तो त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौर वराम वरम दधाने, आपका रंग तो है सांवला और आप वस्त्र पहनते हो लाइट कलर के, तो प्रभु आपका जो ये ड्रेस कॉम्बिनेशन है ना, जो आपका ड्रेसिंग सेंस है, ये बहुत बढ़िया है। आप डार्क हो और लाइट कपड़े पहनते हो तो अलग ही दिखते हो बिल्कुल। कोई डार्क व्यक्ति डार्क कपड़े पहन ले तो दिखेगा, फिर कोई बहुत काला हो और काले कपड़े ही पहन ले और इतने में ही लाइट भी चली जाए तो बाकी सब तो थोड़ी बहुत सॉल सफेद उनकी दिखेगी, वो तो बिल्कुल दिखेगा ही नहीं, उसका प्रेजेंस ही बिल्कुल एब्सेंस हो जाएगा। ऐसे हमारे लाल जी हैं, बिल्कुल लाइट कपड़े पहनते हैं, बहुत बढ़िया लगते हैं। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरवराम वरम दधाने, प्रभु जब आप पीतांबरी पहन करके आते हैं तो सूर्य भी अपने आप को छुपा लेता है, क्योंकि दूसरा सूर्य पृथ्वी पर भ्रमण कर रहा है। मेरी पत्नी, मेरी बेटी को आप अति प्रिय हो, आपसे ही ब्याह होगा मेरी बेटी का। भगवान बोले केवल सुंदरता देख करके ब्याह नहीं करना चाहिए, और भी बहुत कुछ देखते हैं। बोले और क्या देखते हैं बताओ? बोले शौर्यवान होना चाहिए दामाद। अरे जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे तो बेटी की रक्षा करने वाला होना चाहिए। भीष्म पितामह बोले आपसे बड़ा रक्षक और कहां मिलेगा मेरी बेटी को। कैसे रक्षक हैं आप? युधितो रगर जो विधुम्न विश्व कचलुलित श्रमवार्यलंकृताश्ये मम निशित शरैर्विविद्यमान त्वचि विलसत् कवचेस्तु कृष्ण आत्मा। भीष्म पितामह के बाण का एक गुण है, वो जिसको देख करके बाण छोड़ दें, वो कितना भी कहीं भी भागे बाण उसी को लगता है। बोले ऐसे मेरे प्रचंड बाणों को भी मात देने वाले अर्जुन के रथ के सारथी से बड़ा रक्षक और कौन हो सकता है। आपके रथ चलाने की तीव्रता इतनी अच्छी थी कि मेरे बाण अर्जुन तक पहुंचते उससे पहले तो आप ना जाने कितनी कोस दूर अपने रथ को ले जाते थे। अर्जुन का एक बाल बांका भी नहीं हुआ इतनी बड़ी महाभारत के युद्ध में। क्यों? क्योंकि उसके सारथी के रूप में आप थे। इसलिए प्रभु आपसे बड़ा रक्षक कोई नहीं है। रक्षक तो मैंने देख लिया, आप ही हो सबसे बढ़िया रक्षक। मेरी बेटी प्रसन्न रहेगी आपके पास।
बेटी को केंद्र में रखना। बेटी कौन है? मन, मति। ये मति बिगड़ जाती है ना, इसलिए ठाकुर जी के पास में ये संभली रहेगी, बिल्कुल ठीक रहेगी। ये भाव कह रहे हैं। बोले मेरी बेटी सुरक्षित है, आप रक्षा को इसकी खूब रक्षा करोगे। तीसरा भाव ठाकुर जी कह रहे हैं केवल शौर्य देख करके, सुंदरता देख के नहीं करना चाहिए, स्वभाव भी देखना चाहिए। दामाद का स्वभाव अच्छा होना चाहिए। कहीं तुम्हारी मति रूपी बेटी के साथ मैंने दुराचार किए तो? भीष्म पितामह उत्तर दे रहे हैं, बोले आपका स्वभाव कैसा है? सपदि सखि वचो निशम्य मध्ये निज परयोर वलयोरथम निमेष्य। दास आपका अर्जुन वो आपको आज्ञा कर रहा है। क्या आज्ञा कर रहा है? सेनयोर भयोर मध्य रथम स्थापयमेच्युत। हे अच्युत, मेरे रथ को लेकर के आइए और उभय सेना के बीच में ले जाकर के खड़ा कर दीजिए। वो आपको आदेश करेगा। आपको क्रोध आ जाना चाहिए था, मुझसे ऐसा बोल गया, लेकिन आपने क्या किया? जो आज्ञा। तुरंत रथ के सारथी बनकर के अर्जुन को लेकर के पहुंच गए। आपको जरा भी अपमान बोध नहीं हुआ। इससे यह बात पता चलती है कि आप स्वभाव के बड़े धनी। अब देखो, अपमान बोध किसको होता है? अपमान, मेरा अपमान कर दिया, ये किसको लगता है? जानबूझ के कभी अपमान किया नहीं जाता। अपमान अनुभव होता है कि मेरा अपमान हो गया। सामने वाले ने जानबूझ के नहीं किया होता, लेकिन दूसरे को फिर भी लग जाता मेरा अपमान हो गया। इसका मतलब क्या है? अपमान का बोध उसी को होता है जो सम्मान की इच्छा से बैठता है, जिसके मन में यह भाव है कि मुझे सम्मान मिलना चाहिए, और इसी भाव से वो किसी कार्यक्रम में या किसी सभा में पहुंचता है, और वहां वो क्या है, वो सोच करके जाता है मुझे सम्मान मिलेगा, मुझे ऐसे रिसीव किया जाएगा, मुझे ऐसे बिठाया जाएगा, मुझे ऐसे खिलाया जाएगा, मुझसे पूड़ी के लिए पूछा जाएगा, मुझसे सब्जी के लिए पूछा जाएगा, मालपुआ तो मेरे मुंह में ठूस ठूस के खिलाया जाएगा। ये सब बातें वो पहले ही मन में विचार कर लेता है, और फिर जब वो वहां पहुंचता है और उसके साथ में एक भी घटना अगर वैसी नहीं होती तो दुखी हो जाता है। मालपुआ तो पूछा ही नहीं, हमसे पूछा ही नहीं भोजन के लिए, हमसे कहा ही नहीं कि तुम बैठ जाओ, हम तो खड़े ही रहे 2 घंटे। कोई आके कहे कि हाँ बैठो, तब बैठेंगे हम। तो जिनको अति सम्मान की इच्छा होती है, भैया अपमान का बोध उन्हीं को होता है। लेकिन जिसके हृदय में सम्मान की इच्छा नहीं है, उसको अपमान बोध नहीं होता है। आपका स्वभाव बहुत पवित्र है प्रभु, मेरी बेटी प्रसन्न रहेगी, आप उससे ब्याह कर लो। भगवान बोले इतने से काम नहीं चलेगा, समझदारी भी होनी चाहिए। बोले समझदार आपसे बढ़िया कौन होगा? व्यवहित प्रतना मुखम निरीक्ष्य स्वजन वदाद विमुखम दोष बुद्धिया। अर्जुन के हृदय में प्रकट हुई, मन में प्रकट हुई दोष बुद्धि को आपने गीता के ज्ञान से दूर कर दिया। आपसे बड़ा समझदार और कौन हो सकता है? बोले कि इतना ही नहीं, दामाद प्रेमी भी होना चाहिए। बोले आपसे बड़ा प्रेमी कोई नहीं है। स्वनिगमम पहाय मत प्रत्यज्ञा मृतमधिकर्तुम वप्लुतो रथस्थ। प्रेमी कैसे हो आप? महाभारत का युद्ध चल रहा था, दुर्योधन भीष्म पितामह की ओर देख करके कहता है अन्न हमारा खाते हैं, भला चाहते हैं पांडवों का। भीष्म पितामह कहते हैं कैसी बात कर रहे हो दुर्योधन, यदि भला चाहते तो उन्हीं के पक्ष में चले जाते, मरने से इतना क्यों डरते हो? और तुझे मृत्यु का इतना भय है तो चल, आज रात को संध्या निवृत्त होकर के मैं अपने भजन पूजन का सारा फल तेरी पत्नी को दे दूंगा, अखंड सौभाग्यवती का वरदान दे दूंगा, नहीं मरेगा तू, भेज देना अपनी पत्नी को। अब यहां बंशीधारी मोर मुकुटधारी रथ तो चला रहे हैं अर्जुन का, लेकिन कान तो उनके वहीं बैठे हैं। कौरवों के बीच में क्या खुसुर फुसुर चल रही है। भगवान बोले अच्छा तो भीष्म पितामह वरदान देंगे आज रात में भानुमति को। अरे भीष्म पितामह भानुमति को, द्रौपदी कोई भानुमति नहीं बना दिया तो मेरा नाम भी कृष्ण नहीं। और अर्धरात्रि में गए, सो रही थी द्रुपद सुता, भगवान की बहन है, ऊंची धोती पहन करके गए, जैसे शाम को मैं भी भेलू पिया सा लगता हूं ना, पाग वाग पहन करके, पूरे हार वार पहन करके बढ़िया। अब जा भेषा मेरो सांवरो रीझे। अरे हमारे बाप भेष को देख के गिरधर लाल जी मुस्कुरा तो जाते ही होंगे, बोले हाँ बढ़िया लग रहे हो। तो ऐसे ही ठाकुर जी ने भी विचित्र भेष बनाया, अपने सारे बालों की बेणी बनाई। ऐसी बेणी ठाकुर जी बचपन में बाल काल में बनवाते, और मैया लाला को पकड़ती, लाला चल तेरी चोटी बांध दूं। ठाकुर जी खूब बड़े बड़े बाल, तो ठाकुर जी पहले शर्त मनवाते, पहले मुझको शर्त दे, कहा बोले मुझको जे देगी जे देगी जे देगी जे, तब बनवाऊंगा। तो मैया कहती अरे मेरो लाला बैठ जा, बनाती जाती और सारी शर्त हाँ ये पूरी करूंगी। मैया ब्याह करा देगी ना? बोले बिल्कुल कराऊंगी। अंत में ठाकुर जी के वही वेणी को ऊपर ऐसे पूरा
निकल के शिवलिंग जैसो आ जाता, वही में मैया छोटो सो मोर मुकुट धरा देती। अभी तो शीतकाल चल रहा है, पाग धरते, कभी उष्ण काल में हमारे लाल जी का दर्शन करो, हम कुछ नहीं धराते, केवल ठाकुर जी को एक कौपिन और यहां पर एक मोती माला और उसमें मोर पंख, जैसे लाल जी वास्तव में पहनते हैं। ये ठाकुर जी का अति प्रिय श्रृंगार है। ठाकुर जी ने अपनी पूरी चोटी बांधी और सिर पर स्वाफा बांध करके बढ़िया बिल्कुल कान वान ढक करके बिल्कुल अपरिचित जैसे दिख रहे हैं, और द्रौपदी सुता को अपने साथ लेकर के अर्धरात्रि में जा रहे हैं। द्रौपदी पूछ रही जा कहां रहे हैं? बोले पूछ मत, बस चुपचाप चलती रहे। क्या करना है मुझको? बोले भीष्म पितामह को जाकर के प्रणाम करना है, वो आशीर्वाद देंगे, आशीर्वाद लेके चुपचाप बाहर आकर के वापस आके सो जाना है और कुछ नहीं करना। बोले सुबह ले लेंगे। बोले सुबह नहीं, अभी चाहिए। सुबह तक का इंतजार करेगी तो तेरा भाग्य हाथ से निकल जाएगा। और सुन, कोई पूछे ना कौन आया साथ में, तो मेरा परिचय मत दे दियो। बोले अब तुम जा ही रहे हो साथ में तो पूछेगा तो सही कोई भी, तो मैं देख पहचान में तो ज्यादा आ नहीं रहा हूं, कोई पूछे कौन आया तो बोल दियो ग्वारिया आया हमारा, गैयाओं की सेवा करता है, हम पांडवों की, मैंने भाई बना लिया, ऐसा करके कुछ भी बोल दियो, लेकिन ये मत बताइयो कि कौन आया। ठाकुर जी बाहर ही रुक गए, द्रौपदी भीतर प्रवेश की, भीष्म पितामह ध्यानस्थ बैठे हैं, और इतने में ही नूपुरों की आवाज आई तो उनको लगा कि भानुमति आ गई है। तुरंत अपने संध्या वंदन पूर्ण करके हाथ में जल लेकर के अपने जीवन के संपूर्ण तपस्या का बल, ब्रह्मचर्य का बल इकट्ठा करके उन्होंने द्रौपदी के सिर पर दोनों वरद हस्त रख दिए, अखंड सौभाग्यवती भव। और द्रौपदी सुता के जब ऐसा वरदान मिला कि तुम्हारे पति अजर अमर हो जाएं, अखंड सौभाग्यवती, इसका मतलब महाभारत युद्ध में अब उनको कोई परास्त नहीं कर सकता। नेत्र सजल हो गए द्रौपदी के, उससे रहा नहीं गया, तुरंत अपना घूंघट उठा लिया और चरण पकड़ के कहा, तो पितामह फिर याद रहे, पांचों की जिम्मेदारी अब आपकी है। भीष्म पितामह के नेत्र सजल हो गए। द्रौपदी तू कहां से आ गई? मैंने तो भानुमति को बुलाया था। द्रौपदी बोली मुझे अधिकार नहीं आपके आशीर्वाद का, मैं भी तो आपकी बहू हूं। भीष्म पितामह आनंदित हो गए, वो चाहते तो थे कि पांडव जीतें, लेकिन तुरंत भीष्म पितामह ने आंखों का रंग बदला, चेहरे का ढंग बदला, और बिल्कुल जैसे शेर गर्जना करता है बोले, द्रौपदी इतनी रात को तुझे मेरे आशीर्वाद लेने की इच्छा क्यों हुई? सुबह भी तो आ सकती थी, इसी समय क्यों आई है? अब द्रौपदी के पास देने को कोई उत्तर नहीं। बोले बस आपकी याद आई, लगा आपका आशीष। बोले आज बड़ी याद आई, मेरी याद आई कि किसी ने दिलाई। कौन आया है साथ में? अकेली तो आई नहीं हो तुम, कोई आया है ना साथ में? अब द्रौपदी तो उसकी जीभ लड़खड़ाने लगी, नहीं कोई नहीं आया, आया तो है, लेकिन आया वो आया नहीं है, आया तो है। कौन आया है? बोले गोपाल भैया। कौन है ये गोपाल भैया? बोले हमारी गैया चराता है, दूध निकालता है, उनकी सानी करता है, गोबर उठाता है, ऊपले थापता है। अच्छा दिखा जरा कौन है गोपाल भैया, मैंने तो नाम ही पहली बार सुना उसका। नहीं आप देख के क्या करेंगे, आप राजा हैं महाराज, आप जाएंगे उससे मिले? बोले मुझे चलना है। द्रौपदी का हाथ पकड़ करके बाहर आए। गोपाल भैया कहां हैं? दूर खड़े थे ठाकुर जी, घबरा गए, बोले फंस गए। भीष्म पितामह ने कहा इधर आओ गोपाल भैया, कौन हो तुम? बोले हम ग्वारियां हैं, गैया चराते हैं आदि आदि। बोले इधर आओ देखें तो सही तुम ग्वारिया। ठाकुर जी को पास बुला करके मुखमंडल देखा, कितने छुपा लो, कितनों भर दो श्रृंगार से, लेकिन मुखमंडल छुपता है ठाकुर जी का। जितनो श्रृंगार करो या जितनो कम श्रृंगार करो, ठाकुर जी की मुख की कांति तो सदा एक सी रहती है। मुखमंडल को देख करके वे समझ गए कौन है। तुरंत स्वाफा आदि सब खोल दिया, अलकावलियां खुल गई, ठाकुर जी का सुंदर स्वरूप श्री राधा रमन लाल जी का प्रकट हो गया भीष्म पितामह के सामने। छलिया माखन चोर मरकट बंधु सारे उल्टे सीधे काम करता है, भानुमति को आशीर्वाद दिलाना था, तूने द्रौपदी को दिलवा दिया। कहां से करते हो ये सारे काम तुम? ठाकुर जी बोले हम तो बचपन से ही कहते आ रहे हैं, हम जय जय हैं, लेकिन कोई माने ही ना है। अरे हम ही जय जय हैं, हमको सब पता हो रहे कौन कहां का कर रहा है। भीष्म पितामह ने एक बार तो अपने अंक में भर लिया ठाकुर जी को, और बोले अब तू जय जय है ना? बोले हाँ। तो कल ते दिखा अपनी जय जयगिरी, अब कल ते मैं लड़ूंगा महाभारत युद्ध, और देखता हूं कैसे बचाओगे तुम पांचों।
भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ली है, वासुदेव कर चक्र न धरहि तो तुमको मुख न दिखाऊं। जब पता चला कि कृष्ण ने प्रतिज्ञा ली है मैं महाभारत युद्ध में शस्त्र धारण नहीं करूंगा, तो यहां भीष्म पितामह ने भी प्रतिज्ञा ली है, वासुदेव कर चक्र न धरहि तो तुमको मुख न दिखाऊं। लाजत है मेरी गंगा जननी मैं शंतनु सुत न कहाऊं। यदि मैंने वासुदेव कृष्ण के हाथ में शस्त्र धारण नहीं करवा दिया तो शर्त है मेरी, मरूंगा तो उल्टा गिरूंगा। शंतनु का बेटा नहीं, गंगा का पुत्र नहीं मैं। आज प्रभु को उस अपनी प्रतिज्ञा को स्मरण करते हुए भीष्म पितामह बोले, अब कल से देखना युद्ध मैं लड़ूंगा। दुर्योधन को जाकर के कह दिया, आज से युद्ध मेरी नीति से चलेगा। और सूर्योदय होते ही जैसे ही युद्ध प्रारंभ हुआ, प्रत्यंचा पर चढ़ाते हैं बाण, जैसे ही छोड़ते हैं एक से अनेक बाण निकलते हैं। 10 दिन में जितनी सेना कौरवों की पांडवों ने मारी थी, उतनी कुछ क्षणों में अकेले भीष्म पितामह ने खत्म कर दी। भाई भाई एक दूसरे को देखते थे, सेनापति सेनापति देखते थे, बोलते थे भागो पितामह भीष्म आया। ऐसा रौद्र रूप धारण कर लिया था महाभारत युद्ध ने, ये उस समय की बात है। हाहाकार मच गया था पांडवों के बीच में, अग्नि प्रज्वलित हो रही थी, कहीं पर फुब्बारे चल रहे थे। ऐसा 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 स्वरूप ना कभी देखा ना कभी सुना गया। और कौन कर रहा था? अकेले भीष्म पितामह। भगवान चिंतित हो गए, बोले पितामह से कैसे बचाया जाए। और सब कुछ तहस नहस करने के बाद पितामह भीष्म ने अपने रथ को रोका, बाण निकाल करके प्रत्यंचा पर चढ़ाया, और प्रत्यंचा पर चढ़ा करके केंद्र में किसको लिया? अर्जुन को। और जैसे ही अर्जुन को केंद्र में लेकर के बाण को अभिमंत्रित किया, ठाकुर जी ने देखा और भीष्म पितामह को इशारा कर रहे हैं, बोले प्रतिज्ञा भूल गए, रात का वरदान भूल गए अपना। भीष्म पितामह बोले अब तो ये मरेगा, तुम बचा के दिखाओ। ठाकुर जी बोले ये ऐसे नहीं मानेंगे, क्या करूं कैसे करूं, कुछ तो करना पड़ेगा, रोकना तो पड़ेगा। तभी एक रथ टूट गया था, उसका रथ का चक्का पड़ा हुआ था। ठाकुर जी को कोई अस्त्र शस्त्र दिखाई नहीं दिया, तुरंत अपने रथ से कूदे हैं, दौड़ करके गए, रथ का चक्का उठा करके, मानो जिस प्रकार शेर झपकता है एक हाथी के ऊपर, भगवान श्री कृष्ण मानो महाभारत युद्ध के मध्य में ही रथंग पाणे नृसिंह रूप में प्रकट हो गए हों। रौद्र रूप भगवान का, लाल लाल नेत्र चमक रहे हैं और दौड़ रहे हैं भीष्म पितामह का वध करने के लिए। पृथ्वी कंपायमान हो गई, बादल गरजने लगे, प्रलय का स्वरूप प्रकट हो गया। भगवान को क्रोध आया और रथांग पाणी स्वरूप में जैसे ही भगवान आए हैं, तुरंत भीष्म पितामह ने धनुष बाण नीचे छोड़ दिए। आप कहो मैं शस्त्र बिन भूमि हरहूं सब भार। आपने तो प्रतिज्ञा ली थी कि आप शस्त्र नहीं उठाओगे। आप कहो मैं शस्त्र बिन भूमि हरऊं सब भार। प्रतिज्ञा तोड़ दी, उठा लिया शस्त्र हाथ में। तू हमको क्षत्रिय ना गिने, बोल ही वचन विचार। आगे से बोलो तो सोच समझ के बोलना कि भीष्म पितामह जैसा एक क्षत्रिय भी है जो आपकी प्रतिज्ञा को तोड़ने के लिए ही बैठा है। क्यों उठाया शस्त्र? देख लो सभी योद्धाओं, देख लो देख लो, इन्होंने कहा था मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, क्यों उठाया शस्त्र? ठाकुर जी के नेत्र शांत हो। ठाकुर जी को क्रोध बहुत कम ऐसा ही गुस्सा होना चाहिए, एक बार में ही आ जाए बस। और जिन लोगों को ऐसा गुस्सा आता है वो एक बार में ही सब खत्म। जिनको बात बात पर गुस्सा आता है ना, उनके गुस्सा का प्रभाव भी कम हो जाता है। ये ऐसे बोलते रहे तो पूरे दिन। और जिसको कभी कभी गुस्सा आता है ना, उससे सब डरते हैं कि इसको कहीं गुस्सा नहीं आ जाए। ऐसे लाल जी हमारे, मैंने बताया ना एक दिन